तो लेट बस नहीं आता हूं अभी मतलब क्लास में 90 उठ गया प्लस में लेट तो आऊंगा लेट जल्दी क्या करना है भाई ना तो देखो क्लास में जल्दी शुरू है ठीक है और ये वैशाली वैशाली है आयुषी है काची चौधरी है पल्लवी है जयवीर है संध्या है कटक है सपना है आयुषी है दीपांशु है दीपक है रूबी है नेहा है वर्मा जी है यादव है जिशान है इकबाल है पल्लवी शर्मा बहुत सारे क्लास हैं बहुत सारे कैसे आप लोग कैसे हैं ठीक है सब सारी बातें चीजें आ गई चिल्ड्रन ठीक है आज देखो क्लास में डेली बस अब तो क्लास चल जाएगी ठीक है हां क्लास में चमक मारने वाला कुछ नहीं है ये देख लो ठीक है अब बात करते हैं इस क्लास में डिस्कशन चल रहा है हम बात करते हैं 1905 से पहले बात शुरू करते हैं बंगाली डिवीजन तो बंगाली डिवीजन के प्रभाव क्या पड़े उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो बंगाली डिवीजन के बारे में जो इंपैक्ट पड़े उसके बारे में बात करते हैं जैसे बंगाली डिवीजन हुआ उसके बारे में आपको देखने को बताया आपको देखने को बताऊं मुस्लिम लीग कैसे इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर कैसे है ये थोड़ा बहुत समझते हैं आप ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ ठीक है ये थोड़ा सा पॉइंट समझिए देन मैं आपको लिखूंगा ठीक है ठीक है चलो गुड इवनिंग अब हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं फटाफट चलिए मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग इसमें लिखा हुआ है इससे तो कैसे समझोगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं मुस्लिम लीग कैसे बनी है क्यों बनी है ये देखिए इसका लिखा हुआ है अलग है लिखा हुआ है बट ये आपको बताने की जरूरत नहीं है बड़ी बात है ठीक है अभी बात करते हैं आपको बताओ 1905 में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ बंगाल का विभाजन हुआ इसको लिखिए बंगाल डिवीजन टू प्लेस 1905 बंगाल डिवीजन टू प्लेस इन 1905 बंगाल डिवीजन में 1905 के अंदर टू प्लेस यानी बंगाल डिवीजन होता है बट आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है मैं लिखा हुआ है आर्टिकल क्लास सेकंड में चलेगा ठीक है चलेगा अब यहां पे समझिए बंगाल डिवीजन टू प्लेस 1905 में इसके प्रभाव की बात करें प्रभाव तो जैसे बंगाल का विभाजन होता है हिंदू का मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हिंदू का मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ठीक है चलिए हिंदू का मुस्लिम एकता हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक प्रभाव पड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा और यही हिंदू मुस्लिम एकता को पढ़ने का कारण भी था और यही हिंदू मुस्लिम यही हिंदू मुस्लिम एकता में हिंदू मुस्लिम एकता में फूट पड़ने का मुख्य कारण भी था फूट पड़ने का मुख्य कारण भी था फूट पड़ने का मुख्य कारण भी था इसमें समझ लीजिए कैसे मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेजर रीजन मेजर कॉज दैट डिवाइडेड हिंदू मुस्लिम्स बट ये पूरी बात मैंने थोड़ी बात ठीक है दूसरी चीज आपको यहां पे समझने को मिलेगी समझने को मिलेगी क्या होगा कि 1905 के बाद 1906 में क्या होता है 1906 में वाइसरॉय हुआ करते थे उनका मिंटो द्वितीय आला खान से मिलते हैं जो ढाका के नवाब हुआ करते थे 1906 में शिमला में 1906 में ढाका के नवाब से ढाका के नवाब एक व्यक्ति आपको देखना मिंटो सेकंड मुस्लिम के लिए मिलते हैं ढाका के नवाब का नाम सलीम उल्लाह खान या आगा खान बड़े कॉमन एक आगा खान मिला और मिंटो सेकंड मिला आपस में मिल रहे हैं किस बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे मुस्लिमों के हितों को संरक्षित किया जा सके मुस्लिम हितों को संरक्षण में ये मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव शिमला में उन्होंने एक बात की शिमला में बात इसको शिमला कॉन्फ्रेंस इसको 1906 में बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस तो शिमला कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव में बच्चे आपको देखने को होता है क्या बोला शिमला कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को होता है बहुत क्लासिक बात मुस्लिम अधिकारों में होती है मुस्लिम हितों का संरक्षण मुस्लिम हितों का संरक्षण ये था मुस्लिम हितों का संरक्षण ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स आपको देखने को होता है मुस्लिम राइट्स संरक्षण आपको ठीक है अब यहां पे हम समझते हैं कि इस तरीके से चीजें आ रही हैं मेरा मतलब ये बात समझ पाएंगे और आपको दिखना नहीं होगी अगर नहीं मिलेगा तो 40 समझना कि मुस्लिम लीग का गठन होगा इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुस्लिम लीग का गठन होने समझना होगा यही पहले डिसीजन लगाया था कि मुस्लिम लीग बनाई जाएगी तो 30 दिसंबर में मुस्लिम लीग का निर्माण होगा 1906 में बताओ नेक्स्ट पेज पे जाकर नोट कर लीजिए मैंने 1905 में बंगाल हुआ कब सदी होगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल हुआ हिंदू मुस्लिम एकता पर भावना और यही हिंदू मुस्लिम एकता को पढ़ने का कारण था 1906 में बात कॉन्फ्रेंस में आगे आगा खान तब मिंटो द्वितीय जो संख्या 22 की बात है तो इन्होंने मुस्लिम को संरक्षण की बात की ठीक है मुस्लिम को संरक्षण की बात की और उसी चीज को लेकर आगे उसी चीज को लेकर आगे 1906 में उसी चीज को लेकर आगे 1906 में दिसंबर या फिर दिसंबर 1906 में ऐसे लेगा ना तो दिसंबर 1906 दिसंबर 1906 की बात है दिसंबर 1906 में क्या होता है बच्चे बांग्लादेश या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 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 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका सचिन मांझी भाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका ढाका बच्चे ढाका एड्रेस ढाका अब ढाका पे बड़ी बात होगी ढाका एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में बांग्लादेश में ठीक है ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में वर्तमान में बांग्लादेश में वर्तमान में बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा वर्तमान बांग्लादेश में ये कहां है वर्तमान में बांग्लादेश में देखने को मिलता है ठीक है चलिए ढाका ठीक है अब यहां पे बांग्लादेश में आपको याद रखना होगा इस कितने सदस्य शामिल हुए सदस्य शामिल हुए सदस्य शामिल हुए 30,000 मेंबर्स शामिल हुए लेकिन मुख्य व्यक्ति जो स्थापना में संस्थापक के तौर पर मुख्य व्यक्ति संस्थापक ठीक है संस्थापक दैट इज आगा खान सलीम उल्लाह खान आगा खान सलीम उल्लाह खान आगा खान सलीम उल्लाह खान मोहसिन खान अली जौहर ठीक है तो ये सैफुद्दीन थे डॉक्टर सैफुद्दीन देखने को मिलते हैं ठीक है सैफुद्दीन तो ये फेमस है तो इसमें यही ढाका के नवाब मेजर तो अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग बनी है जो मुस्लिम लीग बनी ये मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर कहां थे मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर कहां थे बताइए मोहम्मद अली जिन्ना थे इसमें ठीक है मोहम्मद अली जौहर थे मोहम्मद अली जौहर थे जफर अली खान थे जफर अली खान का बोलते हैं जफर अली इसको पूरा मौलाना अली जौहर है ठीक है जफर अली खान के शामिल थे अभी बात करूंगा इसके हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर बताइए फटाफट हेडक्वार्टर कहां है इसके बताइए हेडक्वार्टर ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया ऑब्जेक्टिव है मुस्लिम को सुरक्षा मुस्लिम को सुरक्षा हिंदू की सुरक्षा मुस्लिम को सुरक्षा और दूसरा प्रशासन में मुस्लिम को स्थान प्रशासन में मुस्लिम को स्थान में मुस्लिम को स्थान मुस्लिम तो कहने की बात यह है कि ये चीजें मांग पहले लेते मांग पहले लेते लेकिन आप यहां पे देखो कि यहां पर प्रशासन का मुस्लिम मांग रहा है मुस्लिम मुस्लिम सब यहां पे अब मुस्लिम की हेडक्वार्टर लखनऊ लखनऊ प्रदेश में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ठीक है तो थोड़ा ये अलग से रहता है इसलिए बोलते हैं लखनऊ आपको देखने को मिलता है ठीक है इसके पीछे ये लखनऊ की एक पॉइंट बचा जहां पर जो है अभी भी जो मुगल डायनेस्टी के वंशज लोग थे रहे थे ठीक है चलिए हम ऐसे था ठीक है इनके बारे में ऑब्जेक्टिव ये समझ सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं इनकी जो वर्किंग थी ये भी वार्षिक आयोजित करते थे उनकी पहली उपलब्धि थी 1900 मौलवी था उन्होंने मूल राजनीति का मुस्लिम को डाल दिया और के बारे में मुख्य रूप से मुस्लिम हिंदू का प्रतिनिधित्व किया है ये जितना भी आपको खरीद चाहो तो ये नोट कर लो जो मैंने आपको बताया ये आपके पर्याप्त होगा दिस इज मोर देन दिस इज मोर देन तो देखो एरो लिख सकते हैं मुस्लिम लीग की उपलब्धि देख सकते हैं मुस्लिम लीग की उपलब्धि मुस्लिम लीग की उपलब्धि मुस्लिम लीग की उपलब्धि मुस्लिम लीग की उपलब्धि मतलब क्या हो कि यहां मुस्लिम लीग है अचीवमेंट है मुस्लिम लीग अचीवमेंट
अगर यही आपको करना होता पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा होता है, पाकिस्तान हिस्ट्री आपको पढ़ा होता, तो एक बैक साइड किसी ने बताया कि भाई जो ये मुस्लिम लीग है इसका बहुत बड़ा ही योगदान है, इसी का पाकिस्तान बना है, इससे सबसे पाकिस्तान इसी वजह से पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं 1909 का मौलवी मिर्जा मौलवी मिर्जा मौलवी मिर्जा मौलवी मिर्जा इनका बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इसी में मुस्लिम के लिए सेपरेट मिला था, क्योंकि इसी में मुस्लिम के लिए सेपरेट मिला था। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे आपसे नोट करना है, आगे बढ़ते हैं। भारत का भारत कैसे बेटा, ये भारत का भारत कैसे पढ़ा, ये चीज आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे बताया हुआ है, ये टॉपिक आपको पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या इसके बारे में समझिए। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कांग्रेस स्प्लिट, यहाँ से आपको समझ आएगा कांग्रेस स्प्लिट, ठीक है, यहाँ से आपको समझ आएगा कांग्रेस स्प्लिट। ठीक है, चलिए बेटा मौलवी मिर्जा तो आगे आएगा, अभी हाँ बीच में नहीं आता, आगे आएगा, अभी आगे आएगा, जो मौलवी मिर्जा बच्चों आगे आएगा 1909 में, यहाँ था वो, तो समझ गया। 1906 में मुस्लिम लीग बनने के पश्चात, मुस्लिम लीग बनने के पश्चात बनने के बाद कांग्रेस में गणदल का प्रभाव बढ़ने लगा, बनने के बाद कांग्रेस में गणदल का प्रभाव बढ़ने लगा, कांग्रेस में गणदल का प्रभाव बढ़ने लगा, गणदल का प्रभाव बढ़ने लगा, कांग्रेस में गणदल का प्रभाव बढ़ने लगा, समझिए। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस आफ्टर 1906 मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग कैसे बनती है उसके बाद बनेगा इनका प्रभाव क्यों डोमिनेटिंग लीग। अब यहाँ पे जो जितने भी गणदल के लोग हैं, गणदल के लोग हैं, कहना है कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया, कांग्रेस ने हमें क्या दिया, कुछ नहीं, मैं बार-बार ये पूछो आर्टिकल खत्म हुआ नहीं, एक बार बता दिया, सही बात होगी, ठीक है, उसकी क्लास सही बात या क्लास शुरुआत करो, बीच में करो, थोड़ा धीरे से करो, चलो अगला समझिए। फिर एक्सट्रीमिस्ट का मानना है कि कांग्रेस को अपने अधिकार बदलाव होगा, इनका विचार है गणदल के विचार है कि कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, ब्रिटेन के खिलाफ विनती करने से कार्य नहीं बनेगा, ब्रिटेन के खिलाफ विनती करने से कार्य नहीं बनेगा, ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटेन से विनती करने से कार्य नहीं बनेगा, ब्रिटेन से विनती करने से कार्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ब्रिटेन से विनती करने से कोई कार्य नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो समझिएगा कांग्रेस को कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है, ब्रिटेन से विनती करने से कार्य नहीं बनेगा, ये विचार था कांग्रेस के अंदर। इसका कांग्रेस के अंदर अब कांग्रेस के अंदर गणदल 1907 में लालजी को नेता बनाना चाहता था, लालजी को नेता बनाना चाहता था, नेता बनाना चाहते थे, चाहते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट वांट लाला लाजपत राय एज लीडर, एक्सट्रीमिस्ट वांट लाला लाजपत राय एज लीडर, लाला लाजपत राय सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, और जो लाला लाजपत राय है इनको सपोर्ट कर रहा था, लाला लाजपत राय सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बीजेपी तक। तो इन्हें बहुत पता चला, तो वोट नहीं थी, तो डिसाइड किया कि कांग्रेस ने इंटरनली वोट जो कांग्रेस में वोट जीतेगा वही बनेगा लाने का। ठीक है, ये बात डिसाइड कर दी, तो ये बात डिसाइड की कि भाई जो जीतेगा वोट वही बनेगा, अगर कांग्रेस नहीं था तो इसके ऊपर डिसीजन होता है नागपुर चुनाव होगा, नागपुर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चुनाव इस बार होगा पुणे में, सूरत में, तो सूरत में अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, 1907 वैसे होना नागपुर में, होना नागपुर में, होना नागपुर में, लेकिन हुआ सूरत में। अब जो सूरत अधिवेशन हुआ तो इसके अंदर जीता इलेक्शन, जीते कौन थे, जीते लालजी, जीते लाला लाजपत राय, लेकिन जो नर्मदा था, नर्मदा ने यहाँ पे लीडर को लिया, नर्मदा ने लीडर को लिया, बट जो नर्मदा था, नर्मदा द्वारा नेता चुना गया रास बिहारी बोस को, चुना गया रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस को नेता चुना गया। जिसके बाद देखने को मिलता है कि आपस में एक विवाद हुआ, तू मैंने भी, और उसके बाद जितने भी ऐसे लोग थे जो गणदल को बिलोंग कर रहे थे उन्होंने कहा रास बिहारी बोस है, रास बिहारी बोस। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, गणदल से उन्होंने कहा कि हम गणदल की धारणा के साथ लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम साथ मत कीजिए, बस इसी बात में साथ नहीं आपको देखने को मिला कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब कांग्रेस टूट गई 200 में, कांग्रेस का विभाजन हुआ है, और कांग्रेस के विभाजन की अगर बात बताऊं, इसकी कहानी बताऊं, तो एक बंदा नर्मदा, एक बंदा गणदल, एक बंदा नर्मदा, एक बंदा गणदल, नर्मदा और गणदल, और गणदल। तो मेरे ख्याल से अब तक नर्मदा ऑलरेडी पहुंच गया गणदल के एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट में आपको राजकुमार, मॉडरेट में आपको राजकुमार, मॉडरेट में आपको राजकुमार, मॉडरेट में आपको राजकुमार, और इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, सर नागपुर से हमारे गांव 72 किलोमीटर, अच्छा तो फिर आपका नाम क्या सर? सर पाकिस्तान की हिस्ट्री का ज्योग्राफी पढ़ाई तभी पढ़ाया, बहुत बढ़िया, ज्योग्राफी पढ़ा था ना, हां ठीक है, नहीं आप ये बता खैर आगे बढ़ते हैं, ये चलेगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सेम चीज मैंने आपको ऐसे बता दी, ये 40 आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप ऐसे समझते हैं एक्सट्रीमिस्ट उदाहरण कांग्रेस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। ये सेशन प्रेसिडेंट राजबिहारी बोस को चुना गया, इसको कांग्रेस इसलिए सूरत फूटी नाम से जाना जाता है, सूरत फूटी नाम से जाना जाता है 1907। इसमें ये था कि जो मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट था, और इसमें चाहते थे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने, जो सपोर्ट करते थे बाल गंगाधर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, चलिए ये मेरा सारा है, नहीं ज्योग्राफी पढ़ाते विकास सर अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते, विवेक सर अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते, एकदम दोनों ही एक क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाते, दोनों अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते। ठीक है, चलो अब इसे कि नए वैसे टॉपिक है हम सीखे। अब यहां देखेंगे गणपति योग, गणपति योग ये कौन लोग थे? गणपति इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा। तो एक्सट्रीमिस्ट एरा के बारे में बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। एक्सट्रीमिस्ट एरा का इनका ऑब्जेक्टिव क्या था या इनका बहुत ही कैसे हुई, इनके मेथड्स क्या थे, वो चीज थोड़ी सी आपको समझनी होगी। सबसे पहले कौन एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे लोग जिनका मानना ये था, ऐसे लोग जिनका मानना ये था कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रिटिश से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हम इनसे हिंसा के साथ मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि गणपति योग किस प्रकार से बाकी काम कर रहा था, तो बहुत क्या समझ इनका ऑब्जेक्टिव है, गणपति ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, गणपति बोलना है, ठीक है, इसमें आपको लिखना इनके तरीके, इनके तरीके, इनके तरीके, मेथड्स क्या थे, मेथड्स क्या थे। ठीक है, चलिए ब्रिटेन के खिलाफ चलाई, ब्रिटेन के खिलाफ प्रत्यक्ष आंदोलन, प्रत्यक्ष आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, डायरेक्ट रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, डायरेक्ट रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश। इनका पहला तो मैंने लिखा, दूसरा दूसरा सरकारी ब्रिटिश से पहले था, हमारे पुराना है, ठीक है, चलो वो पुराना है। दूसरा ब्रिटेन सरकार के साथ कोई सहकारिता नहीं, ब्रिटेन सरकार से कोई सहकारिता नहीं, सरकार से कोई सहकारिता नहीं, कोई सहकारिता नहीं, सहकारिता नहीं, नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो कोऑपरेशन, नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई कोऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, याद रखिएगा। इसके अलावा कि भाई इन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ना होगा, फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स, फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स। आप छोड़ दीजिए, अगर राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है, राजनीतिक अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए विद्रोह करना पड़ेगा, विद्रोह करना होगा, फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स, फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना होगा, फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स लड़ना होगा, नहीं लड़ना होगा, ये था बलपूर्वक कार्य करना, बलपूर्वक कार्य करना, और
के दम पर ब्रिटिश सत्ता हासिल करना, बलपूर्वक कार्य करना, बल के दम पर ब्रिटिश सत्ता हासिल करना, बलपूर्वक ब्रिटेन से सत्ता लेना, सत्ता भाग लेना, मिलेगा, ठीक है, बलपूर्वक ब्रिटिश सत्ता भाग लेना, ठीक है, टू कंट्रोल ओवर ब्रिटेन और ब्रिटिश रूल इंडिया, रूल इंडिया, फोर्सफुली, ये लगभग मैं तो मुझे ना पता होने का है, ठीक है, तो ये बात इसके अंदर था। अब देखो इसी प्रकार चार चार राइट्स ले लेना, जैसे आप जैसे जाते हैं आपके जो भाई वगैरह होते हैं, ठीक है, भाई या आपकी बहन हो सकती हैं, या देखो भाई बहन में लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। अब आप ये देखो कि दो भाई हैं, चीता तुम देखो मजा, ये क्या एक नीले कलर की रोटी, ठीक है, पता लगे चारों को थमा चल गया दोनों में, दो घुसे में दिए, दो घुसे में दिए, जिसके घुसे ज्यादा दम होगा, जिसके घुसे ज्यादा दम होगा वही इस रोटी पे जमा पाएगा, ये है बलपूर्वक करना, ये बलपूर्वक करना। आप छोड़िए बात कीजिए, तो क्या हम इस तरीके से आदत ले सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते, पर फिल्म बनाएगा, ब्रिटिश का कोई क्वेश्चन नहीं करता, ब्रिटिश का कोई क्वेश्चन नहीं करता, इनको ब्रिटेन की सत्ता में कोई भी विश्वास नहीं था, ब्रिटेन की सत्ता में कोई विश्वास नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन की सत्ता में कोई विश्वास नहीं था, ब्रिटेन की सत्ता में कोई विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, नो फेथ इन ब्रिटिश, नो फेथ इन ब्रिटिश, ब्रिटिश नो फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई फेथ नहीं था, ठीक है, चलिए ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स लीजिए, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाल लाजपत सभी नहीं कर इस हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे, उफ, तो मुझे मेरी बहन ने अभी चाचा दिया, अरे ठीक है, नहीं भाई में भी लड़ाई होनी चाहिए, नहीं लड़ाई होनी चाहिए, मैं अपने कजिन से नहीं लड़ता, मैं अपने कजिन से तो नहीं लड़ते, हम सीधा ऐसे बात कर दिया, एक शब्द गया था तो सीधा कर दिया, तो बहुत पीसफुल हमारे रहते हैं, काफी पीसफुल हम रहते हैं, ठीक है, ये रहता है। अब जब परसों बाइक चला रहा था, बहुत दिन परसों टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, तो हम जब बाइक चला रहे थे तो सीधा मैंने उसको बाइक दिखा, फिर मैंने ऐसा कर दिया, बस मैं ठीक है, चोट नहीं लगती, क्योंकि वो होता है ना कि आप कितना सह सकते हैं, ठीक है, या सामने लग सकते हैं, उसी हिसाब से करते हैं, किसी को चोट नहीं लगती, ठीक है, हम तो कैसे चोट मारी आपसे बढ़िया, अब इसमें देखिए रुक नहीं था, अच्छा इसमें सवाल से पूछा जाता है स्वराज जो था वो था स्वराज जो देखा आपने स्वदेशी आंदोलन इसी का हिस्सा था, स्वदेशी आंदोलन इसी का हिस्सा, स्वदेशी आंदोलन इसी की एक हिस्सा बनती है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन इनका एक हथकंडा था, इनका एक हथकंडा स्वदेशी आंदोलन, इसी से संबंध रखता है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट आपने देखने को मिलेगा, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक नहीं था, इंपोर्टेंट लीडर्स, सबसे पहले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनका और नाम बताओ, लाला लाजपत ये सबको पता है, ठीक है, ये बताओ लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, इसकी बात बताइए फटाफट, ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अरविंद घोष, अरविंद घोष, अश्विनी माता, अरविंद घोष, अश्विनी माता, अरविंद घोष, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष आपको देखने को मिलेंगे, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर आपको देखने को मिलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर देखने को मिलेंगे, टैगोर, राजनारायण दत्ता देखने को मिलेंगे, राजनारायण दत्ता, राजनारायण दत्ता, राजनारायण दत्ता ये आपको देखने को मिलेंगे, आज दत्ता, राजनारायण दत्ता आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे अश्विनी माता, राजनारायण दोस्त है, अश्विनी दत्ता तो दोस्त है, अश्विनी माता, अश्विनी दत्ता, अश्विनी दत्ता, अजीत सिंह देखने को मिलेंगे, कौन अजीत सिंह आपको देखने को मिलेंगे, चिदंबरम पिल्ले देखने को मिलेंगे, अजीत सिंह, चिदंबरम पिल्ले, वी एच चिदंबरम, वी एच चिदंबरम, वी एच चिदंबरम, चिदंबरम पिल्ले, चिदंबरम पिल्ले, ठीक है, फोर्सफुल लिसन, चिदंबरम पिल्ले और अजीत सिंह, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, ये भगत सिंह के चाचा थे, ये साउथ इंडिया से हैं, साउथ इंडियन ये फेमस लोग हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन इसके अंदर शामिल है, कौन इसके अंदर शामिल नहीं है, या फिर पूछा जा सकता है टीएन सेशन लिख सकते हैं, टीएन सेशन नहीं कराएंगे भाई, टीएन सेशन, टीएन सेशन, टीएन सेशन, बस बेटा चंद्रशेखर आजाद इस वाली एरा ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर आजाद इस वाली एरा ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का राइज हुआ है वो लेट हुआ है 1906 में चंद्रशेखर जन्म हुआ था, 1906 के बाद हुआ 2 साल गया वो क्या कर लेंगे, वो समझ लेंगे वो चल गए हैं, राइज हुआ किसके अंदर मेरे भाई याद रखो थोड़ा सा, ये एक्सप्रेस एरा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका एक्सप्रेस एरा राइज हुआ कैसे, एक्सप्रेस एरा राइज हुआ कैसे, उस बारे में बात करते हैं, क्यों एक्सप्रेस एरा की राइज क्या हुई, ठीक है, कुछ मेरे कारण नहीं होंगे उनकी वजह से उनकी बात करेंगे, ये थोड़ी सी बात है, बड़े बड़े खिलाफ आंदोलन चाहते थे, बड़े सरकार से कोई शिकायत नहीं, रोकना होगा, तब वो बड़े सरकार चाहते थे, बड़े सरकार को स्वदेशी आंदोलन नहीं करना था, है ना, हमें बड़ा बात बीच में का, अच्छा ये सेम चीज अगर हम बात करें, अगर हम सेम चीज की बात करें कि भाई ये आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, इनका कारण क्या था, ये तरीके न्याय विपक्ष में कोई भरोसा नहीं था, सब लोग चलते अंग्रेज का राजनीति करना होगा, आपने बताया कि संबंध को कहना, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, उसको बहिष्कार करना, स्वदेशी चढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इस तरीके से क्या है, तो इसमें लोग शामिल हो देखिए, इसमें लोग शामिल हो देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत, अरविंद घोष, चंद्रपाल, अश्विनी माता, राजनारायण बोस, पंजाब से अजीत सिंह, भगत सिंह, महाराष्ट्र से शास्त्री, पंजाब से अमृत सेशन, पूनम निगम, टीएन सेशन, इतना ये सेशन की इंट्रोडक्शन दो मिनट, ठीक है, इसके बाद समझेंगे अभी हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस एरा किस तरह से आगे आ गई, एक्सप्रेस एरा किस तरह से आगे आ गई, रीजन ऑफ राइज ऑफ एक्सप्रेस एरा, एक्सप्रेस एरा कैसे आई, ठीक है, ठीक है, फटाफट से, ठीक है, चलिए चलिए अच्छा नोट करना है, लो भाई अब मुश्किल से मुश्किल आपके 5 सेकंड 10 सेकंड प्लीज नोट करो, 10 सेकंड आगे बढ़ेंगे, नोट करें, अरे नहीं चलना नहीं लेना, हम आगे लिखना शुरू करेंगे बस, चलो भाई उठ रही, चलिए गणपतियों के प्रारंभिक उदय, गणपतियों का प्रारंभिक उदय, गणपतियों का प्रारंभिक उदय, गणपतियों का प्रारंभिक उदय, प्रारंभिक उदय देखिए, इनिशियल इनिशियल राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म देखो क्या होता है, भारतीयों में ब्रिटिशर्स के बीच में भेदभाव हो रहा था, इसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही थी, ठीक है समझिए, भारतीयों तथा ब्रिटिशों में मध्य मध्य भेदभाव के कारण, भेदभाव के कारण ऐसा हुआ, मध्य भेदभाव के कारण, भेदभाव के कारण, मध्य भेदभाव के कारण गणपतियों का प्रारंभिक उदय हुआ, गणपतियों का उदय हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का जो राइज होता है, एक्सट्रीमिस्ट का राइज होता है, एक्सट्रीमिस्ट राइज होता है, उसके भारतीय ब्रिटिश के भेदभाव के कारण गणपतियों का उदय हुआ, ये हुआ क्या कारण, ये कारण भेदभाव की तरीके रंग भेद रंग भेद पार्टी यहाँ पे भेदभाव होते हैं, एग्जांपल रंग भेद जैसे ठीक है, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ऐसा हो रहा था, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ऐसा हो रहा था, साउथ अफ्रीका में भारतीय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसका प्रभाव भी भारत में देखने को मिला, साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, हो रहा था, इस वजह से भी आपको देखने को मिला, इससे दूसरा पॉइंट है, इसको लिख सकते हैं इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड, इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड इन साउथ अफ्रीका एज वेल, अफ्रीका एज वेल, रेसिज्म अमंग, रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ये सब मेन कारण था, रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन सब मेन कारण था, तो होता क्या है, ये दो तीसरा पॉइंट क्या होता है, 1896 के मध्य, 1896 के मध्य महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, इसी वजह से एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला, तो बात है 1896 के मध्य पुणे के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा, महाराष्ट्र में बड़ा अकाल पड़ा,
महाराष्ट्र में, ठीक है, अकाल पड़ा, महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, लोगों के पास पैसे नहीं थे और अकाल के बाद प्लेग फैल गया। इसी मध्य प्लेग फैल गया था, इसी मध्य, इससे पहले संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र जो था वो प्लेगग्रस्त था। इससे पहले यह क्षेत्र प्लेगग्रस्त था, प्लेगग्रस्त था। कहने की बात क्या है मेरी कि हुआ क्या, महाराष्ट्र में अकाल पड़ा इस बीच में और इससे पहले ये क्षेत्र जो था प्लेग में फैल रखा था। तो दिस डिकेड ऑफ, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1880 से 90 के दशक में, 1880 से 90 के दशक में, 1880 से या और यहाँ के दशक में 90, इस दशक में, इस दशक में महाराष्ट्र में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, महाराष्ट्र में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, अस्त व्यस्त रहा, व्यस्त रहा, अस्त व्यस्त रहा। क्या समझ में? महाराष्ट्र में जीवन अस्त व्यस्त रहा। इसके पीछे कारण आप जानते हैं कि पहले तो अकाल पड़ गया, तो अकाल बारिश हो गया, पहले अकाल, फेमाइन, फेमाइन, और उससे पहले अस्त व्यस्त चल गया, प्लेग फैला हुआ था। ये कब फैला हुआ था? समझ लीजिए 1880 में 90 के बीच में प्लेग फैला हुआ था, काफी लंबे तक प्लेग रहा था। लेकिन ऐसी बीमारी है जो चूहे की वजह से होती है, चूहों की वजह से प्लेग होती है। अब मेरे ख्याल से आपको इन दो चीजें बतानी है, थोड़ी सी बातें को समझाएंगे। फेमाइन इन महाराष्ट्र एंड दिस एरिया वाज इंपैक्टेड बाय प्लेग, ठीक है, दो चीज समझ में, सिर्फ ये दो चीजें समझ में आ गई तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज के चलते, इसी कारण से, इसी कारण से, इसी कारण से, इसी कारण से यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया गया, यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया था, एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त था, अधिकारी था, कर्नल रैंड, ठीक है, जस्टिस रैंड आपको देखना होगा, जस्टिस रैंड, जस्टिस रैंड था। तो जस्टिस रैंड था ना, इसकी जिम्मेदारी थी, ये जस्टिस रैंड की जिम्मेदारी थी, वो यहाँ पे अकाल को प्लेग को फैलने से रोके, जस्टिस रैंड की जिम्मेदारी थी इस प्लेग को रोके। और साथ में कौन था? आयस्ट, आयस्ट भी था, आयस्ट, 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 आयस्ट जस्टिस रैंड की जिम्मेदारी थी इसको रोके। लेकिन इन्होंने अपने कार्य को पूरा नहीं किया, इन्होंने अपने कार्य को पूरा नहीं किया, जस्टिस रैंड ने और आयस्ट ने अपने कार्य को पूरा नहीं किया, इन्होंने मक्कारी दिखाई, इन्होंने कार्य को पूरा नहीं किया, ठीक है, इन्होंने बेईमानी की और ये पूरा एरिया ऐसा करना कहता हूं कि इस वाले पॉइंट को ऐसे को यहाँ पे 40 आपकी मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, 1885 से 90 1885 से 40 पूरी पुरानी डेट लिख लो, गलत नहीं था वो आप लिख सकते हैं, 85 से अपना लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, समझिए। इसी कारण से यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी था, जस्टिस रैंड और एमहर्स्ट, ठीक है, आयस्ट और जस्टिस रैंड, और इन दोनों के द्वारा जिम्मेदारी नहीं निभाई और 1857 में गिरफ्तार कर दिए। चापेकर ब्रदर्स ने, दामोदर चापेकर, चापेकर, चापेकर बहुत होता है, जैसे मेरा नाम है, ऐसे चापेकर यहाँ पे हो जाएगा, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, चित्तौड़ ब्राह्मण थे, बालकृष्ण चापेकर ने, चापेकर ने गोली मारकर हत्या कर दी, इसकी ने गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी, मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या की जस्टिस रैंड की और एमहर्स्ट की, गोली मारकर हत्या की, ठीक है, बड़ी सन इनकी पार्टी वाली चित्तौड़ ब्राह्मण से, कौन चित्तौड़ ब्राह्मण से, चित्तौड़ ब्राह्मण से, चित्तौड़ ब्राह्मण थे और बाल करने का आज बहुत जोर लगा रहा है, ठीक है, इसका मतलब बाल करने किया, इस वजह से बाल करने को जेल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे दामोदर चापेकर गोली मारकर हत्या की और बाल करने का बहुत जोर लगा, तो इसी वजह से देखा हुई जब यहाँ ब्रिटिश को पता लगी तो बाल करने को जेल दिया, बाल करने इतने बड़े वहाँ पे आदमी को इतना बुद्ध था कि जो लोग सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ वो हिंसा हुए, ये चीज आपने देखी होगी, इस बारे में बताऊंगा, एक सपोर्ट बाल करने पुलिस में पूरी क्लास में तुरंत स्टार्ट करनी है, एग्जैक्ट चीज समझ आज मैं मेवाड़ के लाइव डिस्कशन करने वाला हूं, 2 मिनट के बाद इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हो जाएगी और उसको आप देखिएगा, एग्जैक्ट चीज आ जाएगी और मेवाड़ के एक बड़े महत्वपूर्ण राजा आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत जोर काम करेगी, ठीक है, तो आप देखना, ठीक है, तो मजा आएगा, ठीक है, हां सारे लोग आराम से कर लीजिए, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, लेकिन 6 बजे एग्जैक्ट उसको देखिए और फिर बताइए सीरीज बात सीरीज कौन से स्टार्ट जाए, ठीक है, नहीं तुम लोग आइए कोई अच्छा लगा, आपकी क्लास में शेयर करता है, आपकी क्लास में चैनल में वो बाकी क्लास में इस एनर्जी चलने का, तो मेरे कारण है आप लोगों का प्यार और एक मैसेज मेरे प्रति मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा उसके लिए मतलब आपसे दिल से आपके लिए है क्या बोलते हैं उसे प्लेजर सौभाग्य, ठीक है, दिल से आप लोगों के लिए सौभाग्य मिला कि मैं ये चीज आपके लिए और भी चीज आप ये चीज कौन सा करता हूं इसी प्रकार की क्लास में बात की जाए और भी अच्छा किया जाएगा, ठीक है, थैंक यू,